वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे पावर सीरीज के इस रिज़ल्ट को। इससे पहले भी हमने पावर सीरीज के काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स डिस्कस किए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट द पावर सीरीज एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। ये जो एक्सप्रेशन है ये पावर सीरीज का है, ठीक है। ए एन जो है इनको हम कोफिशिएंट कहते हैं पावर सीरीज के, और एक्स वेरिएबल है। एक्स यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स एक्स जो है वो रियल वेरिएबल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रियल पावर सीरीज, ठीक है। अगर यहाँ पर जेड आप जेड से डिनोट करते हैं जेड टू दी पावर एन, तो जेड हम यूज़ करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो वो हो जाती कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज, ठीक है। तो सपोज दैट दिस पावर सीरीज हैज़ अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन 0। इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, आर दी हुई है, विच इज़ पॉजिटिव। अब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, आर कैन बी 0 और पॉजिटिव। तो आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इस थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है। अदरवाइज सिंपली ये लिख सकते थे कि दिस पावर सीरीज हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, और फिर हमें पता ही है कि आर की वैल्यू जो है वो या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। बट यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको क्या कंसिडर करना है, greater than 0. That means this power series has some positive radius of convergence. Then we have to prove f is differentiable on minus r to r. ये जो फंक्शन है इसको आपको डिफरेंशिएबल प्रूव करना है इस रेंज में, एंड फॉर x बिलोंग्स टू माइनस आर टू आर ओपन इंटरवल f डैश x का ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो एक्सप्रेशन ला रहे हैं ये कैसे लेके आ रहे हैं। देखिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, अभी हम डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करें, अगर पॉसिबल है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जब यहाँ पर हम टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ए एन तो कॉन्स्टेंट है, एक्स टू दी पावर एन का हो जाएगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन, यही n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास पावर सीरीज जो है वो इस तरीके से लिखी हुई है, ए एन एक्स टू दी पावर n, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू है, एफ एक्स है, और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अभी हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन करना जो है वो क्यों पॉसिबल है, ठीक है। ये हो जाएगा n इंटू ए एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ए एन कॉन्स्टेंट और एक्स टू दी पावर n का। अब n कहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो वो आपको देखना होगा। n की जगह यहाँ पर तो 0 से स्टार्ट है, क्या 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट हम नहीं कर सकते, बिकॉज x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, तो वो पावर सीरीज में नहीं रहेगी, ठीक है। और वैसे भी देखिए n जैसे ही 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म कितना कर रहा है, इसको वैल्यू 0, तो n आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से इन्फिनिटी, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है ना, फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में पावर सीरीज का डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ठीक है। और तो फिर ये मतलब ये जो फर्स्ट रिजल्ट है वो यही कह रहा है कि अगर एफ एक्स का एक्सप्रेशन ये है तो क्या हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इधर भी डिफ्रेंशिएट कर दें और इसको टर्म वाइज टर्म डिफ्रेंशिएट करें तब भी वैल्यू इक्वल आए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, मैं देख रही हूँ इस वाली पावर सीरीज को, ठीक है। इसको आपको एफ डैश एक्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी तो इक्वल है नहीं, ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। आप सिंपली इस जो नई पावर सीरीज है एफ डैश एक्स के इक्वल ली गई है पार्ट ए में, उसको आप देखिए। ये पावर सीरीज, इससे पहले वाला वीडियो हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने प्रूव किया था कि इस अगर समेशन ए एन एक्स टू दी पावर एन दिस हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो पावर सीरीज मिलती है उसके पास भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, आर होती है। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमें रिजल्ट पता है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, आर है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि अगर पावर सीरीज है आपके पास और उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इसके पास भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। और आपने ये देखा है कोई भी पावर सीरीज के पास अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर, तो वो पावर सीरीज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है किस रीजन में, मॉड एक्स लेस देन आर। तो आप लिख सकते हैं फॉर मॉड एक्स लेस देन आर दिस पावर सीरीज विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली से आपको मतलब नहीं है, आप सिंपली लिखिए दिस पावर सीरीज विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये कन्वर्ज करेगी
यूनिफॉर्मली इनसाइड दिस रीजन, ठीक है। और इस रीजन को अगर आप खोल के लिखेंगे मॉड x लेस देन आर, इसका मतलब क्या है, व्हेन x बिटवीन -r to r। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब इसका ये जो इनफाइनाइट सम है, इसका सम कुछ वैल्यू निकल के आ रही होगी, ठीक है। अब ये सीरीज जो है, ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स को आप ऐड करें तो आपको एक नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल है तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। और ये अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स इस सीरीज का सम निकल के आ रहा होगा, और सम कितना होगा, सम फंक्शन, तो उसको हम मान लेते हैं gx, करेक्ट। तो ये हो गया gx, इतना आप जानते हैं। अब आपने एक डिफरेंशिएशन ऑफ सीरीज में एक थ्योरम पढ़ी होगी, यहाँ पर हम काफ़ी सारे रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस रिजल्ट, तो वो सभी आपके माइंड में होने चाहिए, तभी इस थ्योरम को आप ढंग से समझ पाएंगे। अब दूसरा मैं कौन सा रिजल्ट बता रही हूँ उसको भी आपको ध्यान से देखना है, वो रिलेटेड है डिफरेंशिएशन ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करने वाली हूँ सीरीज ऑफ फंक्शन, बिकॉज पावर सीरीज भी क्या है, एक सीरीज ऑफ फंक्शन का स्पेशल केस है। तो जो भी रिजल्ट आपने सीरीज ऑफ फंक्शन में डिस्कस किया वो सभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सीरीज ऑफ फंक्शन है, ठीक है, एंड फ्रॉम 1 to infinity 0 to infinity डजेंट मैटर, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी ले लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सीरीज ऑफ फंक्शन है, ये अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दी हुई है एट सम पॉइंट x0, इसका मतलब इसका सम एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट x0 पे, और मान लेते हैं f(x0) के इक्वल है, एंड इसका डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करने के बाद आपको जो सीरीज ऑब्टेंड होगी वो fn-x, ठीक है, 0 1 जहाँ से भी है, यहाँ पे जैसे 1 से स्टार्ट हो रही है तो मैं 1 ले रही हूँ, और डेरिवेटिव करने के बाद जो सीरीज होनी चाहिए ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रही है टू सम फंक्शन gx। तो आपने प्रूव किया था, देन ये ओरिजिनल सीरीज जो होगी ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। दिस सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किसको करेगी, fx को, एंड द वैल्यू ऑफ gx ये कितनी होगी, f'(x). दैट मीन्स fn(x) कन्वर्ज करेगा fx को, और fn' किसको कन्वर्ज करेगा, f' को। ये थ्योरम हमने पहले प्रूव किए सीरीज ऑफ फंक्शन में, उसी थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखना है, समेशन an(x⁴n), ठीक है, ये पावर सीरीज। अब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी दी हुई है, r दी हुई है, दैट मीन्स ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी, ये अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो आप लिख सकते हैं ना कि ये पावर सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही होगी टू सम फंक्शन f(x) ले लीजिए, फॉर x बिटवीन -r to r, ठीक है। ये आपको पता है कि इस रीजन में ये भी कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। तो ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। आपको तो सिर्फ एक पॉइंट पे चाहिए, ये तो यूनिफॉर्मली ऑलरेडी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। एंड इसको डेरिवेटिव करने के बाद जो नई पावर सीरीज मिल रही है वो भी कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू सम फंक्शन g। देन बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पावर सीरीज यूनिफॉर्मली f(x) को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद जो पावर सीरीज आएगी वो यूनिफॉर्मली किसको कन्वर्ज करेगी, f'(x) को। दैट मीन्स ये किसको कन्वर्ज करेगी, f'(x) को। और आपको यही तो प्रूफ करना था कि इस सीरीज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, f'(x) होनी चाहिए व्हेन x बिटवीन -r to r, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, आपको कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये प्रीवियस रिजल्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से इस सीरीज को आप देखिए, हर एक रिजल्ट को पढ़िए ढंग से, तभी आप पीछे वाले जो हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं उनको ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर गिवन है, गिवन दैट द पावर सीरीज an(x⁴n), दिस पावर सीरीज हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r, ठीक है। अब अपन हम इससे पहले जो वीडियो डिस्कस किया है उसको मैं यूज़ करके लिखूंगी कि इस पावर सीरीज़ के पास भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, r। बहुत ही बेसिक रिजल्ट था, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा था कि अगर समेशन an(x⁴n) इसके पास इस पावर सीरीज के पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो पावर सीरीज मिलेगी, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो पावर सीरीज मिलेगी, उनके पास भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, r होगी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस एज देन समेशन nan(x⁴n-1) हैज़ ऑल्सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r। ये तो हम यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट, उसको जाके आप चेक करिए, ठीक है, यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट
आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास दो पावर सीरीज है, हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, और दोनों के पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है। आप पहले लिख रहे हैं कि समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन दिस हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, दैट मीन्स दिस विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन रीजन मॉड एक्स लेस देन आर। इसके साथ ही इसकी भी आप पावर सीरीज, इस पावर सीरीज की भी आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल रहे हैं कि आर है, दैट मीन्स दिस पावर सीरीज ऑल्सो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन रीजन मॉड एक्स लेस देन आर। इतना आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली इन रीजन मॉड एक्स लेस देन आर, और यहाँ पर तो आपको दिया हुआ ही है कि सपोज दैट द पावर सीरीज दिस हैज़ सम एफ एक्स, इसकी वैल्यू ही दी हुई है एफ एक्स, इसीलिए दी हुई है बिकॉज ये पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है। तो जब मॉड एक्स लेस देन आर होगा तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किसी एक फंक्शन को, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ एक्स। तो आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन दिस रीजन, और ये कन्वर्ज भी किसे कर रहा है, एफ एक्स को, वो तो गिवन है, गिवन दैट समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन दिस सम हैज़ वैल्यू एफ एक्स। अब आपको पता चल गया कि ये कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्म है, ये हमने देख लिया इन रीजन मॉड एक्स लेस देन आर, ठीक है। और अब आप यूज़ करने वाले हैं सीरीज ऑफ फंक्शन के रिजल्ट को, कि अगर, अब मैं एक रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ, इफ़ वी हैव सम सीरीज समेशन एफ एन एक्स, ठीक है, ये सीरीज है, एंड दिस इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन एफ एक्स नॉट, एंड इसके साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, डेरिवेटिव वाली जो सीरीज है दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड इट हैज़ वैल्यू सम जी एक्स, और कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। देन आप लिखते हैं कि समेशन एफ एन एक्स जो है ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, एंड वैल्यू ऑफ जी एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स। इस रिज़ल्ट को आप यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी कि ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए पॉइंट वाइज, अपन को तो ओरिजिनल सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दी हुई है एफ एक्स को, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकंड, डेरिवेटिव वाली सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो डेरिवेटिव वाली सीरीज, इसको आप डेरिवेटिव करिए तो यही मिलेगा, तो ये सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। चलो ये तो हमें गिवन ही है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इसको चाहिए कि ये जो है इसका सम कितना होगा, जी एक्स, वो कितनी वैल्यू होगी, एफ डैश एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सम कितना होने वाला है, एफ डैश एक्स। तो बाय यूजिंग दैट रिजल्ट आप क्या लिख सकते हैं, समेशन एन ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन दिस हैज़ सम एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ ऑफ फंक्शन के उस रिज़ल्ट को यूज़ करके इसका सम कितना निकाल लिया, एफ डैश एक्स, किस रीज़न के लिए, मॉड एक्स लेस देन आर। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है। अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या बोला गया है कि इस पावर सीरीज की अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, देन एफ इज़ इंटीग्रेबल ओवर माइनस आर टू आर। एफ इंटीग्रेबल होगा पूरे रीजन में, ठीक है। और आपको ये प्रूव करना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ज़ीरो टू एक्स, और फिर यहाँ पर इन टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। दैट मीन्स टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, यही आपको प्रूव करना है। तो ये रिजल्ट तो बहुत ही ईजी है। आपने सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए एक रिजल्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स, और ये अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन एफ एक्स को, और एफ एन एक्स अगर आपके पास रीमान इंटीग्रेबल है ओवर द इंटरवल ए बी, तो आपने क्या पढ़ा था, देन दिस सम फंक्शन इज़ ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन परमिसिबल है। दैट मीन्स इन सब, इधर आप इंटीग्रेशन करिए और लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। तो जब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल, इसमें आप क्या कर सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन यू कैन इंटरचेंज दिस ऑर्डर, ठीक है। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये रिज़ल्ट आपको अवेलेबल है सीरीज ऑफ फंक्शन से। कब, जब सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे और सीरीज ऑफ फंक्शन की हर टर्म जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो, तो सम फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। बस इस बेसिक रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं पावर सीरीज में, बिकॉज एवरी पावर सीरीज इज़ ऑल्सो
सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन की तरह, बिकॉज ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये फंक्शंस ही तो है, और फंक्शंस भी कौन से, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी क्या एक सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, समेशन एफ एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए। तो क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं वो देखते हैं। तो हमारे पास समेशन एफ एक्स की जगह क्या है, पावर सीरीज, इनिशियल पावर सीरीज आपको ये दी हुई है। दिस हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, दिस पावर सीरीज विल कन्वर्ज, और कन्वर्जेंस का सम तो आपको दिया हुआ एफ एक्स, विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन मॉड एक्स लेस देन आर, ठीक है। कि ये कन्वर्जेंस कैसी होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी। अब हम उस रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये सीरीज का सम है एफ एक्स और वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ईच ए एन एक्स टू द पावर एन, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये कैसे है, आर रीमान इंटीग्रेबल, देन यूजिंग द प्रीवियस, मतलब यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम सीरीज ऑफ फंक्शन, आप क्या लिख सकते हैं, देन एफ एक्स इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। और रीमान इंटीग्रेबल कहाँ पे होगा, रीज़न क्या है यहाँ पर, ये कन्वर्जेंस किस रीज़न के लिए, मॉड एक्स लेस देन आर, तो ये भी रीमान इंटीग्रेबल होगा ओवर मॉड एक्स लेस देन आर लिखिए, या फिर लिखिए माइनस आर से आर, ठीक है। एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस आर से आर। तो हम बोल सकते हैं कि ये हर टर्म जो है इसकी रीमान इंटीग्रेबल है, दैट मीन्स ये सम फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होगा इस रीजन में, माइनस आर टू आर। तो यही आपको प्रूव करना था बी पार्ट में। देखिए कि एफ रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए, इतना प्रूव कर दिया। अब इसकी वैल्यू इतनी है। आपको ये थ्योरम क्या बोलती है, ये जो आपने सीरीज ऑफ फंक्शन पे रिजल्ट देखा, पहला तो ये है कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। तो आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन आप यहाँ पर करिए। तो टेकिंग आपको उतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो थ्योरम आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, टेकिंग टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, इसको आप नाम दे दीजिए 1 ऑफ 1, ठीक है। फ्रॉम, उसमें 0 to x लिया गया है, तो आप 0 to x ले लीजिए, ठीक है। 0 to x उसमें आपको मेंशन है, तो 0 to x जब आप करेंगे, ठीक है, तो 0 to x समेशन n फ्रॉम 0 to infinity a n x to the power n dx और 0 to x f x dx, ठीक है। यहाँ पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सम को बाहर ले जा सकते हैं और इसको हम इंटीग्रेशन साइन को अंदर, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलेगी, ठीक है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, समीशन n फ्रॉम 0 to infinity 0 to x, a n तो कांस्टेंट है, आप बाहर ले आइए, और x टू द पावर n का कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और x जब आप पुट करेंगे तो x ही आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। तो मैं सिंपली इतना लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये कितना आ गया, 0 to x। रिजल्ट में आपको यहाँ एफ टी डी टी दिया हुआ है, तो वो डमी वेरिएबल है, आप एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनल रिजल्ट किसकी टर्म में आने वाला है, एफ एक्स, क्योंकि यहाँ लिमिट एक्स की टर्म्स में है, इसलिए अंदर क्या पुट कर दिया, टी, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ भी एक्स है इधर भी एक्स है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर एक्स भी है तो आप जब एक्स पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट एक्स की ही टर्म में आएगा। यहाँ टी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन करने पे कुछ फंक्शन आएगा, मान लेते हैं जी टी, लेकिन जब आप लिमिट पुट करेंगे तो जी एक्स माइनस जी 0, तो वो एक्स की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टी से इसलिए रिप्लेस कर दिया है क्योंकि आपको जो प्रूव करना है रिजल्ट वो कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, और यहाँ पर x जो है वो 0 से r लिया गया है, बिकॉज आपने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ किया है, 0 से x किया है। तो ये जो x है ना, ये तो 0 से बड़ा होगा, बिकॉज लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो हमेशा लोअर लिमिट से बड़ी होती है, ठीक है। तो x कहाँ से होगा स्टार्ट, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। 0 से 0 होगा तो वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुल मिला के मतलब जब भी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करते हैं a टू b, तो b क्या होता है, या तो इक्वल टू a होगा या फिर ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर x लिख दिया है कि 0 से बड़ा है, और कहाँ तक जा सकता है x, मैक्सिमम लिमिट r से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हटा दीजिए आप, यहाँ पर r भी करेंगे तो बिकॉज एंड पॉइंट पे इंटीग्रेशन वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए इक्वल टू आर भी लिखेंगे तो भी चल जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये प्रूव करना है रिज़ल्ट पावर सीरीज से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।